नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो होली से एक दिन पहले का दिन है आज और हम हैं फ़िलहाल लक्ष्मण झूला पे। और आप सभी की जो मैसेज आ रहे थे हमें कि भैया आप एक बार केदारनाथ जी का अपडेट दीजिए, चारों धामों की हाईवेज़ का अपडेट दीजिए। तो आज हम आपको सबसे पहला जो अपडेट दे रहे हैं चार धाम यात्रा 2024 का है, वो है ऋषिकेश से लेकर और आपका सोनप्रयाग। तो जस्ट अभी हम ऋषिकेश से निकले ही हैं, समय हो गया है 5:30 मॉर्निंग के और लक्ष्मण झूला हमने कर दिया पीछे क्रॉस। तो केदारनाथ जी 223 किलोमीटर -21 किलोमीटर, यानी यहाँ से जो दूरी है तपोवन से वो रह जाती है 202 किलोमीटर सोनप्रयाग की। और वहाँ से फिर 21 किलोमीटर दूरी और रह जाती है, जिसमें से 5 किलोमीटर गौरीकुंड है और 16 किलोमीटर पैदल यात्रा है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे जितने भी प्रीवियस ब्लॉग हैं चार धाम यात्रा के, उसमें हमने आपको मैक्सिमम टाइमिंग कवर करके दिखाते हैं कि कितना समय लगता है, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि भैया इतना समय लगता है यात्रा करने में किसी भी धाम की। आज हम आपको थोड़ा सा अलग करके ब्लॉग दिखाएंगे। इसमें हम आपको पूरे रास्ते की जानकारी देंगे और 2023 से और 2024 के रास्तों में क्या बदलाव हुआ है वो बताएंगे। तो समय तो हम आपको बताएंगे कि इतना लगा हमें। मेन जो है हम आपको हाईवे की अपडेट देंगे कि कैसी कंडीशन है पिछली बार के मुकाबले इस साल, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले साल के मुकाबले कुछ जगह ऐसे पॉइंट थे जिन पे काम चल रहा था और वो दोस्तों अब हो गए हैं कंप्लीट, और कुछ ऐसे पॉइंट्स और हैं जहाँ पे जाम लगता था, वो भी अब कंप्लीट है। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल तपोवन चौकी हमने कर दी है क्रॉस और बढ़ रहे हैं आगे। तो रूट की बात की जाए तो आप सब जानते ही हैं कि शिवपुरी तक रूट में कोई भी बदलाव नहीं है, ना ही ब्यासी तक कोई बदलाव है। ब्यासी से पहले एक जगह रोड कटा हुआ है और वो लगभग 1.5 साल पहले कटा था, मगर वो अभी भी ऐसे का ऐसे ही है। वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो आज हम आपको वो पॉइंट्स दिखाएंगे कि किन किन पॉइंट्स पे काम हो चुका है कंप्लीट, जिससे कि इस साल जाम की स्थिति थोड़ा कम बने। फिलहाल हम शिवपुरी पहुँचने वाले हैं। तो शिवपुरी दोस्तों हम पहुँच गए हैं। यहाँ पेट्रोल पंप अवेलेबल है शिवपुरी में भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गुप्तकाशी तक काफ़ी पेट्रोल पंप पड़ते हैं, तो पेट्रोल पंप का कोई इशू नहीं आएगा आपको सोनप्रयाग वाले हाईवे पे। ऐसे तो चारों धामों पे कहीं भी आपको पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल है हम शिवपुरी में। तो शिवपुरी फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियो है लास्ट ईयर की, उसमें हमने आपको टाइमिंग कवर करके दिखाई है चारों धामों की। तो काफ़ी भाई हमारे नाराज़ रहते हैं, जी आप जो टाइमिंग दिखाते हो वो टाइम नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमने जुलाई में भी केदारनाथ जी का एक हाईवे कवर किया था बरसात के बाद, और हमें तब भी उतना ही समय लगा था। हाँ, ये बात अलग है कि गुप्तकाशी के बाद फाटा और सोनप्रयाग के बीच में जब रश बढ़ जाता है तो जाम लगता है, ये बात सच है। मगर अगर हाईवे की बात की जाए तो टाइम लगभग सेम सा ही लगता है। तो आज इस ब्लॉग में हम टाइम तो कवर करेंगे, साथ में आपको हम दिखाएंगे प्रॉपर रोड की जानकारी कि कंडीशन क्या है रोड की। अभी फिलहाल ऋषिकेश से लेकर ब्यासी के बीच में जो हाईवे की कंडीशन है, अभी हमने शिवपुरी जैसे क्रॉस कर दिया है, तो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा है पहले के मुकाबले। मतलब कहीं कहीं मुझे गड्ढे मिले हैं। अब आगे आएगा ब्यासी। तो आज आपको हम रोड कंडीशन पूरी दिखाएंगे कि भैया कहाँ कौन से पॉइंट कितने किलोमीटर पे पड़ता है आपका ऋषिकेश से, जहाँ पे हाईवे में दिक्कत है। तो वो आज आपको हम पूरा कवर करके दिखाएंगे। अभी रिसेंटली दोस्तों हमने 2 ब्लॉग बनाए थे। एक तो हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में कवर किया था कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सफ़र कितना आसान हो जाएगा, और दूसरा हमने द्वारका एक्सप्रेस में भी कवर किया था। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। ये कहाँ से लिंक होते हैं और कहाँ जाने के लिए हमें ये सही रहेंगे, इसमें पूरी जानकारी है। अब आगे आएगा ब्यासी। फिलहाल हमने ये देखिए जैसे रोड ये आपको दिख रहा होगा, हल्के हल्के पैच हैं। तो यही मैं बता रहा था कि पिछले साल के मुकाबले पैच मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं इस बार। तो ब्यासी आएगा आगे, मिलते हैं ब्यासी में। तो लास्ट ईयर के मुकाबले ना पैच वर्क बहुत है, आप ये देख सकते हैं। तो गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं हो रही, मगर इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा उस पर ना, स्पीड पे आपकी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आज ये ब्लॉग मेन इसी चीज़ का है कि भैया रोड की कंडीशन क्या है, किस तरीके से हमें गाड़ी चलानी है और किस तरीके से हमें अपना टाइम मैनेज करना है। तो ये देख लीजिए आप, पैच वर्क फिर से आ गए। ब्यासी हम पहुंचने वाले हैं और पैच वर्क काफ़ी है ब्यासी तक ना। हल्का हल्का दिन निकल चुका है और क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है तो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा समय कम लगता है इस टाइप पे वीडियो बनाने पे। तो हम वो टाइमिंग लिखते हैं जिस टाइमिंग पे हम चल रहे होते हैं।
और यकीन मानिए हमने यात्रा के टाइम पे भी नीति कवर किया था, यात्रा के टाइम पे हमने केदारनाथ जी दोबारा कवर किया था, तो हमें वाकई में कम समय लगा था और उतना ही समय लगा था जितना हम विदाउट यात्रा जब चल रही होती है, मतलब जब यात्रा नहीं चल रही होती है उस टाइम पे हम आते हैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने आप लोगों के लिए, तो उतना ही समय हमें लगा था। फिलहाल आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन इतनी ज़्यादा स्मूथली नहीं है। 1 महीना यात्रा को बचा है तो मैं ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि भैया ये इसे स्मूथ करेंगे या नहीं करेंगे। तो 82 से पहले जो ये पॉइंट था, ये लगभग 1.5 से 2 साल पहले इस रास्ते पे ये लैंडस्लाइड हुआ था। मतलब इसमें हुआ क्या था कि रोड पूरा टूट के और नीचे चला गया था। तो गवर्नमेंट ने तब आपका 48 घंटे के अंदर इस रोड को चालू कर दिया था दोबारा से नया रोड बना के, मगर अभी तक ना इसे इतना स्मूथ नहीं करा गया। मतलब आज भी इस पॉइंट पे 1 बाय 1 ट्रैफिक चलता है। आप देख सकते हैं राइट साइड में ट्रक खड़ा हुआ है, तो ये इशू है अभी भी इस पर। तो मुझे लगता है कि जैसे चंबा वाले हाईवे पे, ऋषिकेश चंबा वाले हाईवे पे भी सेम प्रॉब्लम आई थी, सेम ऐसी रोड नीचे चला गया था, मगर वहाँ प्रॉपर बना दिया गया था 6 महीने के अंदर। यहाँ पर 1.5 साल हो चुका है और अभी भी इसकी स्थिति वैसी की वैसी है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फाइनली 82 तो हम पहुँच गए हैं और आपको मैं कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है 82 तक रोड पहले के मुकाबले, ठीक है मगर स्मूथ नहीं है, पैच वर्क बहुत ज़्यादा हो रखे। तो फिलहाल 82 से गुजर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं बड़े आसानी से नाश्ता पानी करने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए। तो 82 कर दिया हमने क्रॉस, इसके बाद आएगी 3 धारा, फिर देवप्रयाग और उसके बाद हम पहुँचेंगे श्रीनगर। सामने चल रहा है रेलवे स्टेशन का काम 82। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है 82 के बाद भी। मैंने आपको बताया 1 बाय 1 ट्रैफिक कई जगह कट है ऐसे जहाँ 1 बाय 1 ट्रैफिक चलेगा। तो मैं ये तो कहने वाला हूँ कि जो मेरे भाई पिछली बार यात्रा पे आए थे, तो पिछली बार के मुकाबले इस साल रोड की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। अगर पिछली बार आपको 5 घंटे 6 घंटे भी लगे होंगे तो इस बार थोड़ा आपको समय ज़्यादा लगने वाला है। तो कहीं कहीं ऐसे रोड भी ब्लॉक है। अभी ऋषिकेश से हम 38.5 किलोमीटर चल चुके हैं और ये इस तरीके से ब्लॉक आ रहे हैं रोड। तो अभी 1 महीना है यात्रा में, तो हो सकता है कि जब तक यात्रा शुरू हो और आप लोग यहाँ पे आएँ तब तक ये सब जो पॉइंट हैं जो मैं दिखा रहा हूँ विद किलोमीटर स्मूथ कर दिया जाए। जब भी मोड़ आए ना तो आप ओवरटेक मत करना, बिल्कुल भी अंदाजे से तो बिल्कुल मत करना जब तक अपनी आंखों पे देख ना लो। तो ये तोता घाटी का मेन पॉइंट तोताराम उनियाल जी वाला, और हमने तोता घाटी क्रॉस ही कर दी है। तो आपको बताना चाहूँगा कि शुरू के 32 से 33 किलोमीटर रोड थोड़ा सा स्लो है, पैच वर्क की वजह से आपको थोड़ा स्लो टाइम लगेगा। और अभी हम 42.2 किलोमीटर चल चुके हैं टोटल रामझूला से। लास्ट के 7-8 किलोमीटर रोड बहुत स्मूथ है। तो फिलहाल टोटल दूरी 42.5 किलोमीटर हमने कवर कर दी है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा 82 क्रॉस करने के बाद से रोड बहुत स्मूथ है। तो आप ये मत समझिएगा कि रोड ज़्यादा ख़राब है। 16-17 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई देवप्रयाग की और रोड अब काफ़ी स्मूथ है। तो रामझूला से हम आ गए हैं 54.3 किलोमीटर और ये आप देख सकते हैं एक और ऐसा कट आया है जहाँ पे रोड गायब हो गया था, नया रोड बनाया है। और यहाँ भी वही इशू रहेगा, ट्रैफिक टाइम में 1 बाय 1 ट्रैफिक चलेगा। तो रोड अब पहले से स्मूथ है इस पॉइंट को छोड़ने के बाद। तो 3 धारा हम पहुँच गए। मैगी वगैरह बहुत ज़बरदस्त मिलती है, चाय भी बहुत बढ़िया मिलती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो बस अब 5-7 किलोमीटर दूरी रह गई है आपकी देवप्रयाग की, पहुँचते हैं देवप्रयाग। ठीक 66.6 किलोमीटर है आपका रामनगर से, सॉरी रामझूले से देवप्रयाग, और हम पहुँच गए दोस्तों देवप्रयाग। तो 1.5 घंटा लग गया आज हमें
थोड़ा समय लगा ज़्यादा। थोड़ा अब आपको माँ गंगा के कराते हैं। तो पहुंच गए फिलहाल देव प्रयाग, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और नीचे है माँ गंगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। और देखिए घाट पर सुबह सुबह लोग नहा रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा, थोड़ा फोगी फोगी सा हो रहा है। और 1.5 घंटा करीब हमें लग गया। ये हमारे सामने गाड़ी। तो निकलते हैं हम यहाँ से आगे और दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ नज़ारा सुबह सुबह देव प्रयाग का। और हमने कर दिया है फिलहाल देव प्रयाग क्रॉस। सीधे चले जाएं तो दोस्तों हम गाजा चले जाएंगे, गजा। और हम हो गए यहाँ से राइट। तो देव प्रयाग से लेकर और अब श्रीनगर के बीच में रोड एकदम फास्ट और स्मूथ मिलने वाला है। तो देव प्रयाग से लेकर और श्रीनगर के बीच में जो ये 35 किलोमीटर का रोड बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी टोटल हम राम झूला से 70 किलोमीटर आ चुके हैं यहाँ तक। और इन 70 किलोमीटर में 35 किलोमीटर जो स्टार्टिंग के थे 82 तक, उसमें हमें लग गया लगभग पौना घंटा, मतलब 45 से 46 मिनट लग गए थे उसको क्रॉस करने में। मगर ये जो है पैच 35 किलोमीटर का देव प्रयाग से श्रीनगर का, इसे कवर करने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा ही लगेगा। 30 मिनट्स में आप इसे बड़े आसानी से कवर कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप देव प्रयाग के बाद कितना स्मूथ हो गया है हाईवे। फाइनली दोस्तों श्रीनगर हम पहुंच गए हैं। और ऋषिकेश से जो राम झूले से श्रीनगर की दूरी है वो है 101.2 किलोमीटर। और हमें समय लग गया 2 घंटे 6 मिनट। तो ट्रैफिक हल्का सा स्लो मिला आज हमें। तो फिलहाल हम श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं। श्रीनगर शहर जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से लेकर और आउटर तक आपको 6.5 किलोमीटर क्रॉस करने होते हैं। तो काफ़ी लंबा एरिया है श्रीनगर का जो हमें क्रॉस करना होता है। तो पिछले साल के मुकाबले अब ये देखने वाली बात है कि श्रीनगर से लेकर और रुद्रप्रयाग के बीच में रास्ते में कितना काम हुआ है और कितना स्मूथ हुआ है। क्योंकि आप जानते ही हैं, धारी देवी मंदिर क्रॉस करने के बाद, जो हमारे भाई पहले आ रखे होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, धारी देवी मंदिर क्रॉस करने के बाद एक तो रेलवे टनल का काम चल रहा है और 2 पॉइंट और थे जहाँ पे ना 1 बाय 1 ट्रैफिक निकलता रहा। तो देखते हैं आज कितना समय लगता है हमें। फिलहाल 108.6 किलोमीटर हम चल चुके हैं टोटल राम झूला ऋषिकेश से। अब बढ़ रहे हैं आप धारी देवी रुद्रप्रयाग के लिए। सबसे अच्छी बात ये रही कि शुरू के 35 किलोमीटर यानी ऋषिकेश से लेकर और आपका 82 के बीच में जो पैच वर्क की वजह से रोड स्लो है, तो 82 क्रॉस करने के बाद और हम देख लिए अब श्रीनगर भी क्रॉस कर दिया है। मतलब रोड अच्छा मिला है, हमें बहुत बढ़िया रोड मिला है। राम झूले से 117.5 किलोमीटर बाद हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के मंदिर। और समय हो रहा है ठीक 8 बज रहे हैं दोस्तों। 3 मिनट कम है। तो मतलब 2 घंटा 25 मिनट में आप बड़े आराम से सुबह सुबह अगर निकलें तो माँ धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो माँ धारी देवी का मंदिर कर दिया हमने क्रॉस। चारों धामों की रक्षा करती है माँ धारी देवी। तो माँ धारी देवी से लेकर और आप जानते ही हैं रुद्रप्रयाग के बीच में कुछ रोड्स कई जगह ख़राब है। अब देखते हैं क्या अपडेट है। फिलहाल तो स्मूथ मिल रहा है सारा ना, मतलब श्रीनगर के बाद से भी बढ़िया चल रही है गाड़ी। और हम आराम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रहे हैं।
तो इस ब्रिज का भी काम चल रहा है और हम अपनी वीडियो में हर में बताते हैं कि शायद ये हाईवे को पल्ली तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मगर किस चीज़ का ब्रिज है कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। तो यहाँ पे भी ना काफ़ी जाम लगा रहता था, 1 बाय 1 ट्रैफिक चलता था, कुछ देर इधर से कुछ देर उधर से। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा खुल गया है। तो दोस्तों ऋषिकेश से ठीक 120 किलोमीटर बाद ये पैच पड़ेगा, जिसमें जब यात्रा चलेगी, क्योंकि इसमें अभी कोई सुधार मुझे लग नहीं रहा होने वाला है, तो जब यात्रा चलेगी ना तो आपको यहाँ पे वेट भी करना पड़ सकता है अपनी बारी का। कभी इधर से ट्रैफिक चलेगा कभी उधर से। और ये ठीक ऋषिकेश से 120 किलोमीटर बाद पड़ा है। बरसात की वजह से रोड का नीचे से कटाव हो जाता है, जिस वजह से ये रोड बार बार नीचे की तरफ धंस जाता है। तो चौड़ा तो कर दिया पहले से, पहले तो सिंगल गाड़ी निकलने की जगह थी। तो आज आपको किलोमीटर में बताएंगे, जिससे आप लोगों को ना अंदाज़ा हो जाए कि भाई कितने किलोमीटर बाद हमें क्या जगह मिलने वाली है। वीडियो बनाने का फ़ायदा तब है जब आपको लगे कि नहीं भैया पूरी जानकारी दी गई है। हाँ, हमारे थोड़े से वीडियो लंबे हो जाते हैं, मगर हम जानकारी आपको बिल्कुल प्रॉपर देते हैं। तो ये आ गया दोस्तों जो मेन पड़ाव है आपका रुद्रप्रयाग तक, श्रीनगर के बीच में। तो ये पुल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है यहाँ से। ये आप लेफ्ट साइड में देख लो पूरा, तो यहीं से हम क्रॉस हो जाएंगे पल्ली तरफ। जाल तो बिछा दिया फिलहाल। जाल मतलब हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो ये है दोस्तों पॉइंट जिसका हम कर रहे थे जिक्र आपसे। यहाँ चल रहा है रेलवे टनल का काम। तो अभी जो हमें यहाँ से लंबा घूम के जाना पड़ रहा है ना, तो आपको दिखाता हूँ। जो जहाँ से स्टार्टिंग में दिखाया था आपको पुल का काम चल रहा है, वो निकलेगा यहाँ पे आके। ये देखो यहाँ पे आके निकलेगा ये पुल, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो ये आखिरी पड़ाव था। अब इसके बाद आपका रुद्रप्रयाग तक कोई भी मेजर आखिरी पड़ाव नहीं पड़ेगा और अब स्मूथ रोड मिलेगा रुद्रप्रयाग तक। जो अगली पिक्चर है वो कुंड से लेकर गुप्तकाशी से गुप्तकाशी के बीच में चल रहा है हाईवे का काम। अब देखने वाला सीन होगा कि वहाँ पे क्या काम हुआ है और कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रह गया है। तो इस रेलवे वाले पॉइंट के बाद अब हमें रुद्रप्रयाग तक बिल्कुल स्मूथ हाईवे मिलेगा, जिससे हम कवर भी 5 से 7 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी रह गई है रुद्रप्रयाग की। तो 133.4 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और 2 किलोमीटर और चलेगी तो हम शहर में पहुंच जाएंगे रुद्रप्रयाग। और 2 घंटे 50 मिनट लगे मात्र हमें ऋषिकेश से, और हम पहुंच गए दोस्तों रुद्रप्रयाग। और सीधे चले जाएं तो सिटी में चले जाएंगे। हम लेफ़्ट साइड से जाएंगे बाईपास रुद्रप्रयाग के। तो ये है रुद्रप्रयाग का बाईपास। इसमें 1-2 जगह प्रॉब्लम थी, मगर लास्ट ब्लॉग जो हमने बनाया था आपका चौपता का, तो उस समय देखा था तो वो प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर दिया गया था। मतलब जो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था ना इस बाईपास पे, वो ठीक कर दिया गया था। तो फिलहाल है हम रुद्रप्रयाग बाईपास पे। तो रुद्रप्रयाग दोस्तों वो पॉइंट है पूरे इस हाईवे का जो आपको बद्रीनाथ जाने के लिए अलग रास्ता प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मतलब अलग रास्ता कट जाता है, और केदारनाथ जी के लिए अलग रास्ता कट जाता है। तो होता क्या है कि केदारनाथ जी के लिए तो बाईपास से, चलो इधर से आए, बाईपास से निकल के हम बगैर ट्रैफिक झेले निकल जाते हैं। मगर बद्रीनाथ जी जाने के लिए हमें काफ़ी अंदर से होकर, या तो अगर हम शहर से जाएँ तो जाम झेलो, फिर ये शहर में एंट्री बंद कर देते हैं, और यहाँ से जाएँ तो फिर हमें वापसी शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये टनल बना दी है जो सीधे हिट करेगी अब आपको बद्रीनाथ हाईवे से। अब आपको बद्रीनाथ जी के लिए सीधे यहाँ से टनल से जाना है। हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट केदारनाथ जी के लिए। तो जो केदारनाथ जी से इस हाईवे से आना चाहते हैं तो उन्हें भी अब रुद्रप्रयाग शहर में नहीं जाना पड़ेगा, सीधे इस टनल से वो रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे से लिंक हो जाएंगे। तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इस टनल के बनने से। और ये जल्द अगले साल तो मुझे लग रहा है 2025 की यात्रा आपको ये टनल करा देगी 101%। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे काम हो रहा है चारधाम यात्रा के जितने भी हाईवे हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी,
इन सभी धामों पे रोड का काम चल रहा है बड़े लेवल पे। तो इस बार ये ब्लॉग इसीलिए बनाया गया है कि इस बार आपको प्रॉपर किलोमीटर के साथ दिखाया जाए कि कौन सा पॉइंट ख़राब है, कौन सा पॉइंट ठीक है, पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है, पहले कितना समय लगता था और अब कितना समय लग रहा है। तो पूरी जानकारी आपको आज इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो रुद्रप्रयाग के बाद मिलने वाला है हमें स्मूथ हाईवे। अब आपका एक कुंड तक बहुत स्मूथ हाईवे चलेगा। अब कुंड से ठीक 2 किलोमीटर पहले ही हाईवे ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ से हो जाएगा स्लो। अब आगे आएगा तिलवाड़ा, जो कनेक्टिंग पॉइंट है यमुनोत्री गंगोत्री धाम का। तो रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा के बीच में एक पॉइंट था जो लगभग 1.5 साल पहले बरसात में ख़राब हो गया था, और रामझूला से इसकी जो दूरी है 142 किलोमीटर है। इस पॉइंट को अभी चौड़ा नहीं किया गया, मगर ये है कि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए ना, तो दोनों साइड का ट्रैफिक एक साथ मूव हो जाएगा इस पर। तो 142 किलोमीटर बाद पड़ाई है, अब पहले से काफ़ी बेहतर कर दिया इसे। तो 145 किलोमीटर रामझूले के बाद हम पहुंच गए हैं तिलवाड़ा। वैसे तो एक छोटा सा एक कस्बा पड़ता है रुद्रप्रयाग केदारनाथ जी वाले हाईवे पे, मगर ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप गंगोत्री यमुनोत्री से आते हुए लिंक करेंगे। तो अगर आप गंगोत्री से वाया उत्तरकाशी केदारनाथ जी के लिए आते हैं तो आप यहीं तिलवाड़ा में आके लिंक होंगे। आज थोड़ा मुझे रुद्रप्रयाग के बाद अनुशासन की कमी लगी है, क्योंकि मेरे हॉर्न देने के बाद भी हट नहीं रहे लोग। तो दोस्तों फ़िलहाल तिलवाड़ा हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अब तिलवाड़ा से मैं आपको सोनप्रयाग की भी टाइमिंग बताऊंगा अलग से, कि यहाँ से सोनप्रयाग तक पहुँचने में कितना समय हमें लगेगा तिलवाड़ा से। तो 154 किलोमीटर हम रामझूले चल लिए हैं और हम पहुंच गए हैं अगस्त मुनि, और इसके बाद आएगा चंद्रपुरी। फ़िलहाल हैं हम अगस्त मुनि में। सुबह सुबह आने का ये बेनिफिट होता है दोस्तों, यहाँ पे ना ट्रैफिक नहीं मिलता, वरना दिन में तो यहाँ बुरा हाल सा रहता है ट्रैफिक का ना। केदारनाथ जी की यात्रा में अगस्त मुनि का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे ना पक्का रश के टाइम पर जाम रहता होगा। अभी हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं और हमें ही 5 से 6 मिनट लग गए, अभी तक हमारे से क्रॉस नहीं भी है, और 2 जगह अंदर गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई थी तो वहाँ वेट करना पड़ गया। इसका भी मेरे को लगता है बाईपास होना चाहिए। तो जब भी हम अगस्त मुनि आते हैं तो मुझे ना ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता। मतलब देखिए केदारनाथ जी की यात्रा इतनी बड़ी यात्रा है और ये पॉइंट ही समझ नहीं आता मुझे, कितना अजीब सा पॉइंट है। आप खुद देखिए, सिंपल सा एक दीवार पे लिख दिया है केदारनाथ जी के लिए राइट, ये देखिए, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट जो है ना मुझे कभी समझ नहीं आया। इतना बड़ा मार्ग, इतना बड़ा नाम, मजाक सी कर रखी है इसमें। तो आज देखने वाली बात होगी कि भैया जो गुप्त काशी है हमारा, उसके बाद क्या हाल है हाईवे का पिछले साल के मुकाबले। आगे आ गया भारत पेट्रोलियम का पंप, तो अब लेते हैं पहले डीजल। तो गुप्त काशी अगस्त मुनि के बीच में यही पंप है खाली, ठीक गुप्त काशी से पहले है, यानी 2 ही पंप पड़ते हैं। तो इसलिए हमने इसमें अपनी गाड़ी का डीजल फुल करा लिया। तो रास्ते की बात की जाए ना तो मतलब बढ़िया रास्ता है। तिलवाड़ा के बाद तो इतना स्मूथ है रास्ता। अभी हमारी गाड़ी की स्पीड है दोस्तों 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई गाड़ी को दौड़ा नहीं रहे फालतू, ना कुछ खींच रहे।
और ठीक 9 बज चुके हैं। और जैसे कि आप लोग जानते ही हम निकले थे सुबह ऋषिकेश से 5:30 बजे राम झूला से, तो उस हिसाब से 3.5 घंटे में हम बहुत अच्छा कवर करके यहाँ तक आ गए। हाईवे देख के लग रहा है कि रात को अच्छी खासी बरसात हुई है और सामने बर्फबारी भी बहुत बढ़िया और ताजी हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको सामने दिख रहा होगा बिल्कुल फ्रेश स्नो। पूरे रूट का यही मेजर पॉइंट है जो जिसका मतलब 3 साल तो हमें हो गए कवर करते करते और हमें भी इसका कोई समाधान दिख नहीं रहा। पूरे मतलब रूट का यही एक मेजर पॉइंट है। कुंड हम पहुंच गए हैं। कभी कह रहते हैं कि सामने रोड को शिफ्ट करेंगे, काम भी चला फिर बंद हो गया, कुछ समझ से परे है। तो दोस्तों फिलहाल हम कुंड हैं। बहुत बड़ी समस्या है कुंड ना इस हाईवे की। भैया फिलहाल तो कोई हमें दिख नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। ठीक है, बस 172 किलोमीटर हो जाएगी गाड़ी कुंड तक आपका राम झूला ऋषिकेश से। तो मेजर पॉइंट है ये इस हाईवे का। जब ट्रक पे और बस एक साथ आ जाते हैं ना यहाँ पे, तब देखने वाला सीन होता है भाई सब। जब फंसती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, फिर बैक होती हैं, एडजस्ट होती हैं, हल्का राइट हल्का लेफ्ट। तो सीधे चले जाएं दोस्तों, हम चले जाएंगे चमोली वाया चौपता, तुंगनाथ जी, ऊखी मठ होकर, और इस पुल से लेफ्ट होकर हम चले जाएंगे केदारनाथ जी। चलते हैं लेफ्ट और आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं, मतलब सोनप्रयाग, सॉरी। ये देखिए मुझे लग ही रहा था कि रोड बंद ना कर रखा और ये कर रखा है। तो होता क्या है कि इस समय यात्रा तो चल नहीं रही, तो ये लोग फ्री होकर काम करते हैं बिल्कुल। मतलब जो भी मरम्मत का या मेंटेनेंस का वर्क है उसमें आराम से हाईवे को बंद कर देते हैं कि लो भाई हमने बंद कर दिया और अब चल रहा काम। तो देखिए ये पॉइंट जो है ना कुंड से लेकर आपका गुप्तकाशी तक, ये भी बहुत ही ज़्यादा दुखदायी पॉइंट है। मतलब ये एरिया जो है 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जो भी है ये, तो इसे भी नापते हैं आज। और देखो उसको चौड़ाई तो काफ़ी हद तक अब बढ़ा दी है, चौड़ा करा जा रहा है इसे। ये भी देखने वाला है, ये दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल कुंड कर दिया हमने पीछे क्रॉस और हम बढ़ रहे हैं गुप्तकाशी की तरफ। फिर वहाँ से चलेंगे सोनप्रयाग की तरफ और आपको बताएंगे रास्ते की क्या अपडेट है। तो अच्छा खासा चौड़ा कर दिया है और तारकोल का सारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। तो लग रहा है कि भैया यात्रा से पहले यहाँ तारकोल बिक जाएगा। तो ये स्थिति है। देखिए अब पहले पार्ट को करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है आगे लंबी होने वाली बढ़िया। तो पहले पार्ट को अपने यहीं ख़त्म करते हैं। और राइट साइड में बन रहा है पुल, रोड को चौड़ा करा जा रहा है यहाँ पे ना। और सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक पार्ट में तो पॉसिबल नहीं है। 172.2 किलोमीटर हमने यहाँ तक कवर कर दिए हैं और हम बढ़ रहे हैं गुप्तकाशी की तरफ। और यही मेजर पॉइंट है इस रोड का, जो अभी फ़िलहाल जिस पे काम चल रहा है तेज़ी के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी आपको सोनप्रयाग तक की जानकारी मिलेगी। तो पहले पार्ट को अब वहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये मेजर अपडेट है गुप्तकाशी से पहले जो काम हुआ है। तो गुप्तकाशी से पहले कहीं रोड बन चुका है, कहीं बनने वाला है। अभी यहाँ भी आपको जब आप यात्रा पे आएंगे तो पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो हालात देख रहे हैं आप। तो पिछले 3 किलोमीटर से हम यही स्थिति झेल रहे हैं और गाड़ी हमारी है फर्स्ट गियर में। तो पहुँच गए सोनप्रयाग और देखते हैं ये आज हमें आगे जाने देंगे नहीं देंगे। गोलू जाएगा पता करने। तो हमने सर से पूछा कि सर क्या हम गौरीकुंड तक जा सकते हैं? सर ने कहा आप जा सकते हैं। चलो दोस्तों वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ से 16 किलोमीटर मात्र अब दूरी रह गई है बाबा केदारनाथ जी की। तो यहाँ से शुरू होता है पैदल ट्रैक।
और यहाँ तक लाके छोड़ती है हमें गाड़ी। ठीक है, ये है प्रवेश द्वार और यहाँ से हम पैदल ट्रैक शुरू रहता है हमारा। नीचे से अलग रास्ता जाता है, वो सीधे कुंड जाता है बता रहे हैं ना, तो हम जा रहे हैं इस वाले मार्ग से। तो ये इस तरीके का रास्ता है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मलबा आया हुआ है कि मलबा मंगाया हुआ है। और ये है तप्त कुंड, तो आप देख सकते हो पानी ना गर्म है, उबल रहा है। ये देखो बुलबुले छूट रहे हैं पानी में से। जब आपदा आई थी ना दोस्तों, इसमें भी पानी आ गया था उन दिन में ना, और एक फैमिली थी जो इसमें अंदर घुस गई थी। बाद में बहुत मुश्किल से बचे थे, वो पूरा पानी में डूब गया ना मंदिर।